हेलो तो आज का हमारा पीवाईक्यू लेसन है ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन पे न्यू सिलेबस में 3 क्वेश्चन आए हैं। तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों देखो, इसका गिवन हम लिखेंगे। गिवन के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ। तो बच्चों लेंथ हम काय से डिनोट करेंगे? यल से। तो यल दिया है हमको 1 मीटर। और मास 10 ग्राम। तो बच्चों मास दिखाएंगे यम से। यम 10 ग्राम है। आपको ग्राम का कन्वर्जन करना है किलोग्राम में। तो आपको 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करना है। अब हो गया ये किलोग्राम। तो बच्चों ये 10 का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। और ये -3 तो ये बन गया 10 का पावर -2 kg। +1 - 3 1 - 3 हो गया -2। आगे देखो बच्चों क्या है। ऑसिलेट फ्रीली विद एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए के साथ। तो वो कितना दिया है बच्चों हमको 5 सेंटीमीटर। फिर से सेंटीमीटर का कन्वर्जन हम कर लेंगे मीटर में। इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 का पावर -2 से। आगे क्या है बच्चों, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पर आप याद रखो कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ निकालना है? एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो बच्चों आपको इतना पता चाहिए कि एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है +- a। अगर मीन पोजीशन होती तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों हमने देखा था 1/2 kx²। अब यहाँ पे बच्चों जो k है, k की वैल्यू होती है m ओमेगा²। अब बच्चों यहाँ पे जो ओमेगा है वो हमको गिवन नहीं है। यम है आपके लिए, आपके पास x भी है, ओमेगा नहीं है। तो ओमेगा निकालने के लिए बच्चों आपको एक दूसरे कंसेप्ट की तरफ जाना है। ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय टी। 2 पाई बाय टी होता है बच्चों। तो 2 पाई बाय टी का ये क्या हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर है इसलिए इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ओमेगा निकालने के लिए आपको टी चाहिए। तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है बच्चों। क्या फॉर्मूला है हमारे पास टाइम पीरियड का? टी का फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये हमने देखा था बच्चों इसी चैप्टर में सिंपल पेंडुलम में। अब ये अगर हम यहाँ पे पुटअप कर दोगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। अगर इसका आप स्क्वायर कर दोगे तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। तो चलिए बच्चों ये वैल्यूज पुटअप करते हैं यहाँ पे। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो आप 1/2 इसका स्क्वायर करोगे आप तो क्या होगा 2 का 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर और ये x²। तो चलो बच्चों वैल्यूज पुटअप करेंगे हम। तो हमारे पास टी स्क्वायर की वैल्यू है डायरेक्टली, वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा फिर? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे बच्चों हम? 4 पाई स्क्वायर यल अपॉन जी इंटू एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों हम? तो एक्स, अभी एक्स को सेम रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट अप करेंगे उसकी। अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया और ये जी कहाँ आएगा बच्चों? ऊपर आएगा। तो हमारे पास रह गया 1/2 m g/l x²। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करो और सॉल्व कर दो। 1/2 यम की वैल्यू हमारे पास 10 का पावर -2, जी है 9.8। जब बच्चों ये 10 गिवन रहा जी का वैल्यू तभी 10 लेना है, अदरवाइज आपको 9.8 ही वैल्यू लेना है। अपॉन यल 1 है। और x की वैल्यू बच्चों a का स्क्वायर। यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा a²। तो a² की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो हम नेक्स्ट स्टेप में पुटअप कर देंगे। अभी आप इसको a² कर दो। तो अभी क्या हुआ बच्चों, इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे, ये यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, तो 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 4.9 इंटू 10 का पावर -2 इंटू, अब a का स्क्वायर है तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। 5 इंटू 10⁻²। तो इसका स्क्वायर करो आप तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 का पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा -4। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो हमारे को पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएंगी, कितनी मिलेंगी देखो। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएंगी कितनी, 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 9 सा कितना हो जाएगा 225।
का 5 कैरी हमारी 22, तो 25 फॉर द 100 और 22 मतलब 122 पॉइंट गिनो बच्चों। एक पॉइंट है तो हम यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 122.5। कितना है बच्चों? 122.5। और 10 का पावर बताओ कितना है? 10 का पावर कितना हो जाएगा? ये -2 और ये -4, टोटल हो गया -6। अगर आपको बच्चों एक डिजिट के बाद पॉइंट लिखना है तो दो पॉइंट आप इधर शिफ्ट कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 1.225 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा? -6 से दो कम हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -4। इस तरह बच्चों ये आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकोगे। यूनिट याद से लिखना है आपको, पोटेंशियल एनर्जी का होता है जूल। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है बच्चों हमारा वो, अब इसको पढ़ो, इससे आप इसका सॉल्यूशन बना सकते हो। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या है बच्चों? अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एक्सलेशन हैज मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स है, जो हमको दिया है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर के हम मीटर करेंगे तो हमको मिलेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2 के साथ, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। आगे दिया है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जो हम ए मैक्स से डिनोट करेंगे, वो है हमारा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से सेंटीमीटर के हम मीटर करेंगे तो 10 का पावर -2 हो जाएगा। अब बच्चों देखो, 10 का पावर +2 बोले तो 100, और ये -2 मतलब ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो बच्चों निकालना क्या है? टी निकालना है। आपको फॉर्मूले मालूम होना चाहिए कि वी मैक्स क्या होता है बच्चों? ए ओमेगा होता है। और ए मैक्स क्या होता है? ये होता है ए ओमेगा स्क्वायर। ये कहाँ से फॉर्मूला है बच्चों? तो ये आपको लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि कहाँ से फॉर्मूला है। वी का फॉर्मूला हमारे पास है +-ओमेगा √a² - x²। और बच्चों मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी की कहाँ पर है? मीन पोजीशन पे है, जहाँ पे x की वैल्यू आपको कितनी पुटअप करना है? 0। आप 0 पुटअप करेंगे तो आपका पहला फॉर्मूला बन जाएगा। वैसे बच्चों a की वैल्यू हमारे पास है -x⍵²। ये फॉर्मूला है बच्चों एक्सेलरेशन का। अब एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा बच्चों? जब डिस्प्लेसमेंट कहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा? +-a हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये दोनों वैल्यू है। हमको टी चाहिए तो हमें क्या करना है? ए मैक्स को डिवाइड करना है वी मैक्स के साथ। मतलब क्या हो जाएगा? a⍵² / a⍵। तो ए कैंसल, एक ओमेगा कैंसल, क्या बचा? ओमेगा, और ओमेगा ही क्या होता है? 2π/t। ठीक है, हमको टी निकालना है तो टी को इधर भेज देंगे और इनको इधर लाएंगे। तो टी इज इक्वल टू होगा 2π एज इट इज वी मैक्स अपॉन ए मैक्स। ये न्यूमरेटर जो है बच्चों वो डिनोमिनेटर में जाएंगे और डिनोमिनेटर ऊपर आके न्यूमरेटर में। अब वैल्यूज पुटअप करो। 2 पाई की वैल्यू है 3.142। वी मैक्स कितना है हमारे पास? तो 25 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन ए मैक्स कितना है? तो 1। अब चलो बच्चों 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 मिल जाएगा हमको। तो हमें हो गया, हमारे पास मिल गया इतना इजीली 50 इंटू 10 का, या फिर हम उसको हम पूरे टर्म को ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो और सिंपल सा हमारे पास आंसर आने वाला है। तो ये कितना हो गया? 25 इंटू 2, ये हो गया हमारा 50 इंटू 3.142 और 10 का पावर है -2। चलो अब इसको 50 से मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर आने वाला है बच्चों। चलो तो कितना? 52 100 की 0, हमारा कैरी है 10। 54, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करो 200, 200 और 10, 210 ये 0, कैरी है हमारा 21। तो 51 50 हो गया, और 50 और 21 71 हो गया। 1 कैरी 7 रखे हमने। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 150 और 7 हो गया 157। अब हम पॉइंट देखेंगे बच्चों, कितने पॉइंट है देखो, गिनो लास्ट से गिनना, 1 2 3, 1 2 3, तो ये यहाँ आ जाएगा, 7 के बाद में आएगा पॉइंट। 7 के बाद 1 के पहले, याद रखो यहाँ पे आया पॉइंट। दिख रहा है बच्चों? थोड़ा सा ध्यान से देख लो, 7 के बाद आया हमारा पॉइंट। तो हमारा आंसर क्या होगा? आप बोलना, बताना मुझे अब कि 157.00। ठीक है बच्चों, तो हम अच्छे से लिख लेंगे। यहाँ पे हमारा आया 157.100। और 10 का पावर कितना है? -2। तो -2 एडजस्ट कर दोगे
तो ये पॉइंट दो इधर डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा 1.571 यूनिट रहेगा टाइम का बच्चों सेकेंड। इसका लास्ट न्यूमेरिकल है बच्चों थर्ड वाला, थोड़ा कंसेप्चुअल है, आपको प्रॉपरली इसको देखना है कि क्या पूछा है क्या दिया है। गिवन लिखेंगे बच्चों सबसे पहले, कैलकुलेट वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछा है तो भी क्या दिया है बच्चों आफ्टर टाइम। देखो टाइम पीरियड जब दिया है, टाइम पीरियड, तब हमको कैपिटल टी लिखना है, और कोई टाइम के इंस्टेंट दिया है तो समझ जाना ये स्मॉल टी है। पूरा पीरियड रहा तभी कैपिटल टी आएगा, अदरवाइज वो स्मॉल टी रहेगा। तो 1 सेकंड दिया है। इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है एक्स, क्या दिया है साइन पाई टी अपॉन 3, ये जो यम है ना ये मीटर है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया है ऐसा यूनिट में, ये मास नहीं है बच्चों। तो अब क्या करना है, हमको डिस्प्लेसमेंट दी और वेलोसिटी निकालना है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डी डी एक्स ऑफ डी टी। अब यहाँ वैल्यूज पुट अप करो तो डी डी टी वाई सी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी साइन, तो यहाँ पे बच्चों 5 है, क्वेश्चन में करेक्शन है, क्वेश्चन में यहाँ पे 5 दिया था तो हम भी यहाँ 5 रखने वाले हैं, ये क्वेश्चन में हमारा करेक्शन है। यहाँ क्वेश्चन में 5 दिया था बच्चों बोर्ड के एग्जाम में, तो ये 5 भी एज इट इज साइन पाई टी अपॉन 3। अब बच्चों देखो आपने डेरिवेटिव सीखा है, डेरिवेटिव्स में आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव्स में साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेंगी 5 जैसी की वैसी बच्चों, साइन का डेरिवेटिव जाएगा आपका कॉस पाई टी अपॉन 3। और आपको पता है कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन का सब फंक्शन रहा तो उसका हम फिर से डेरिवेटिव लेते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू टी, पाई टी अपॉन 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, टी का 1 हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा पाई बाई 3। अब वैल्यूज पुटअप करेंगे बच्चों, v की वैल्यू 5 कॉस पाई, स्मॉल टी की वैल्यू है 1 इंटू 1/3 इंटू पाई बाय 3। चलो, तो 5 क्या बच्चा कॉस पाई बाय 3, तो कॉस पाई बाय 3 कितना होता है, पाई मतलब 180 बाय 3 मतलब 60, और कॉस 60 होता है 1/2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों 3.142 डिवाइडेड बाय 3। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, आप क्या करो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 5 टू ज़ा 10 0 1 कैरी, 5 4 ज़ा 20 21 का 1 टू कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, और फिर ये अब कितना बचा 5 3 ज़ा 15, ये हो गया आपका। अब पॉइंट कितना आएगा 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ आ गया आपका पॉइंट डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6 हो गया। अब आपको इसको 6 से डिवाइड करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा बच्चों। तो आप 6 से डिवाइड कर सकते तो 12 रहता तो 2 का बैठेगा, तो हम लिखेंगे 6 2 ज़ा 12 2, फिर कितना बचा यहाँ पे 3, तो पॉइंट कर देंगे तो ये हो जाएगा फिर 37, 37 को कितने का जाएगा 6 का, 36 6 ज़ा 36, कितना बचा फिर 1, और 1 1 11 है तो फिर से इसको 1 से जाएगा, फिर 5 बचेगा बच्चों, 5 का 50 कर दो तो 6 8 ज़ा 48 हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका 8। आपको जिस तरह से कैलकुलेशन आते हैं आप करो, या फिर आप लॉग टेबल से भी कर सकते हो। ये हमारा वेलोसिटी आ गया। ये बच्चों 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, इस रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आया तो आप कर पाओगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आप बच्चों बाकी भी एक्सरसाइज के सॉल्व अनसॉल्व न्यूमेरिकल कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले लेसन के साथ।